वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 6। हिंदी सभी को आता है। त्यजयन्ते कळेबरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कळेबरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितं यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कळेबरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Word to word translation. Yam yam whatever, ba either, api also, smaran remembering, bhavam nature, tyajyati give up, ante at the end, kalevaram this body, tam tam similar, eva certainly, iti gets, kaunteya o son of Kunti, sada always, tat that, bhava state of being, bhavita remembering. Anubada. Whatever state of being one remembering when he quiets his body, that state he will attain without fail. Purport. Jai Shri Prabhupada. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. How can one die in the proper state of mind? Maharaja Bharata thought of a deer at that time of death and so was transferred to that form of life. However, as a deer, Maharaja Bharata could remember his past activities, of course the cumulative effect of the thought and action of one's life influences one's thoughts at the moment of death. Therefore, the action of this life determines one's future state of being. If one is transcendentally absorbed in the Krishna's service, then his next body will be transcendental, not physical. Therefore, the chanting of Hare Krishna is the best process of successful changing one's state of being transcendental lives. Actually, this is a बहुत टॉप श्लोका है। प्रभु ये सर्विस दी है, इसीलिए मेरा जितना कैपेसिटी है मैं उसी अकॉर्डिंग टू आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत टॉप श्लोका है। क्योंकि एक्चुअली हमारा लाइफ का, हम लाइफ में क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन एंड मोमेंट में वो मायने रखता है। एंड मोमेंट में क्या मायने रखता है, हम क्या लाइफ में स्टार्टिंग से करते हैं वो एंड मोमेंट में आता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल है, हम एग्ज़ाम देते हैं, सभी का लाइफ में सभी एग्ज़ाम देते हैं। हाँ। क्योंकि हम पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम एक दिन पढ़ाई करके एग्ज़ाम देंगे तो कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, वही इस श्लोका में बोला है कि हमारा डेड एंड मोमेंट में जब हम वो ಯಾವ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ क्योंकि वो डेथ है एक लाइफ का टफ सिचुएशन। वो सिचुएशन में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको वो टाइम में कुछ नहीं आता है। क्योंकि वो टाइम में क्या चिंतन आता है, हम जो लाइफ टाइम में करके आते हैं
वो हमारा हैबिट और प्रैक्टिस में होता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आता है। हम क्योंकि वो पहले से हमको सिखाया नहीं जाता है हम क्या करना है क्या नहीं करना है, हम वही जड़ बुद्धि में रहते हैं। खाना पीना सोना काम को जाना पैसा रोजगार करना ये सभी हम करते हैं, लेकिन वही सब चीज़ एंड मोमेंट में हमको आता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण हम नहीं किया है, वो लाइफ का लास्ट सिचुएशन में वो स्मरण भी नहीं होगा। इसीलिए मैं एक श्लोक प्रभुपाद ने लिया था मुकुंदमाला स्तोत्रम में, वो लाइफ का एंड मोमेंट में क्या टॉक सिचुएशन है वो प्रभुपाद बोलते हैं। ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ನೆನಪು ಅದೇ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮುಕುಂದಮಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕುಂದಮಾಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಶುರು. एक राजा थे कुलशेखर, वो एक्चुअली डिवोटी भी थे। वो ರಾಜ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಡೆದಿರೋದು. मुकुंदमाला स्तोत्र त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अदैव में विशस्तु मनसा रजहंस प्राण प्रायणे समये कफवात पित्त कंठावरोध विधौ स्मरणम कुतस्ते। बोलते हैं कि माय लॉर्ड कृष्णा आई प्रे दैट द स्वांग ऑफ माय माइंड may immediately sink down to the stems of the lotus feet of your lordship and be locked at the time of my final birth. When my throat is choked up with cough, how will it be possible to think of you? क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमारा एक्चुअली 3 जो कफ बात पित्त है वो हमारा डिजीज डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि वो हमारा बॉडी में स्टेबल रहता है तो हम सुस्त रहते हैं, वो स्टेबल नहीं रहता है तो हमको डिजीज होता है। वो लाइफ का जो एंड मोमेंट में वो पूरा शरीर से वो सिकड़ के ले जाता है, पूरा इधर गले में थ्रोट में पूरा रख देता है, क्योंकि हम वो टाइम में हमको बात करने के लिए कैपेबल हम नहीं होते। वो टाइम में वो कुलशेखर महाराज जो वैष्णव थे वो बोले कि भगवान वो लाइफ का जो टॉक सिचुएशन है वो टाइम में मेरे को याद आएगा नहीं आएगा मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं अभी सुस्त हूँ, इसीलिए अभी मेरे को वो प्राण आपका नाम लेते लेते मेरा प्राण चला जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಭಗವಂತ ನಾನು ಇವಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಇವಾಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ये श्लोक से हमको एक कॉन्टेक्स्ट लेसन मिलता है, क्योंकि हमको कृष्ण कंस से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कब हमारा जान चले जाएगा, हम कब डेथ को ये करेंगे हमको पता नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट में हमारा डेथ आएगा नहीं आएगा हमको जाए, क्योंकि हम वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा डेथ हो जाएगा, हमारा जीवन लॉस्ट हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर कौन सा जो नहीं 84 लाख फिर पीसेस में हम किधर भी चला जाएंगे हमको मालूम नहीं, इसीलिए हमको कृष्ण कंसियस में रहना है। और प्रभुपाद हमको इतना अपॉर्चुनिटी दिए है, क्योंकि चैंटिंग हम पहले देखिए हम भी मूढ़ थे और पूरा बहुत बेकार अग्नि थे, क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब भी इस्कॉन के टच में आया तभी हमको पता चला हरे कृष्ण महामंत्र का एक्चुअली क्या ये बेनिफिट है। क्योंकि हम पहले क्या ऐसे ज़िंदगी जी रहे थे, हमको पता नहीं हमारा लाइफ का एम क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा रीजन क्या है, विजन क्या है, हमको कुछ भी पता नहीं है। प्रभुपाद और इस्कॉन के साथ जोड़े होने के बाद हमको पता चला क्योंकि हमको क्या करना है। प्रभुपाद हमको ऐसा एक संस्था दिए हैं कि हम हमारा लाइफ का एम और गोल हमको पता होगा, क्योंकि हम जेन्युइन हम जो करते हैं, जो पशु और जो नॉर्मल जो नहीं इतर जो नहीं होता है वो उसमें भी वही प्राणी करते हैं, लेकिन हम उससे उन्नत धर्म करते हैं वो लेकिन लेकिन हमको हमारा पास एक बेनिफिट है, क्योंकि हमें शरीर मिला है, क्योंकि दूसरा शरीर में हम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा थिंकिंग हमारा कैपेबिलिटी ये सभी नहीं आता है।
ये शरीर पे सिर्फ ये सभी आता है क्योंकि हम भगवान कौन है, क्यों भजन करना है, ये सभी हम सर्च कर हैं। लेकिन एक कुत्ता है कि बिल्ली, वो जो एनिमल शरीर है उसमें कुछ भी कोई ये सभी रिसर्च नहीं कर सकता है। ये मनुष्य शरीर में हम केवल ओनली ही रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम क्यों ये शरीर क्यों मिला है, हम क्यों डिफरेंट है। क्योंकि एक माँ बाप के पास से डिफरेंट टाइप और डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट कलर्स, विजन, ये सभी लेके जाए क्यों होता है? माँ बाप तो सेम है ना, फिर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा अकॉर्डिंग टू कर्म आता है। इसीलिए कर्म चक्र बहुत टग है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना के लिए बहुत ये चाहिए। क्योंकि हमको सिंपली आचार्य के ऊपर बिलीव करना है। आचार्य हमको जो दिया है वो सिंपली उनका हिसाब से उनके रास्ते पे चलना है। बाद में हमारा कैपेबिलिटी, उनका कृपा होगा तो तभी जाके हम कुछ आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको प्रभुपाद सिंपली दिया है, कुछ नहीं करो, चैंटिंग करो और फिर रेगुलरली प्रिंसिपल फॉलो करो। हम क्या ना, हम इतना ये जो मेटेरियलिस्टिक ये में और मॉडर्नाइजेशन एज में हम क्या ना पूरा डेडिकेटेड मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। क्योंकि हमको पता नहीं है, हम सोचते हैं वो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान बार बार हमको रिमाइंडर करते हैं। क्योंकि हम लोग जाते हैं, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कभी नगर संकीर्तन करते हैं, बार प्रभु आचार्य लोग को, आज देखिए आज अद्वैत आचार्य प्रभु का अपेंडेंट है। क्योंकि अद्वैत आचार्य प्रभु आए हैं तो तभी जाके वो कितना जो प्रे करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाए। क्योंकि चैतन्य प्रभु का बुलाने के लिए हमारे पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है। कि अद्वैत आचार्य प्रभु कितना ओल्ड एज में वो चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया, कलियुग बद्ध जीव के लिए आपको आना ही पड़ेगा। कितना ये करके आए, हमारे पास नाम आया, चैतन्य महाप्रभु आए तो नाम आया। प्रभुपाद हमको नाम भी चैतन्य महाप्रभु आए थे, लेकिन हमको नाम के बारे में भी पता नहीं था। लेकिन इस्कॉन के से जुड़े होने के बाद, इस्कॉन को सभी को पता है, इस्कॉन है, लेकिन सभी कहते हैं हरे कृष्ण वाले आए हैं। लेकिन इस्कॉन को जोड़े होने के बाद, हम भी पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन इस्कॉन और डिवोटी के जोड़े होने से, थोड़ा सा जोड़े होने से हमको पता चला एक्चुअली नाम क्या है, नाम क्यों करना चाहिए, हमारा गोल क्या है। देखिए बाकी 3 युग में कितना डिफिकल्ट है करना, लेकिन कलयुग में वो हमको इतना इजी मिला। बाकी युग में आप मन से कोई पाप करेंगे तो आपको लग जाएगा, लेकिन ये युग में देखिए भगवान इतना मर्सीफुल है, हमको मन में जो पाप करते हैं वो नहीं लगता है, लेकिन मन में जो पुण्य कर सोचते हैं वो हो जाता है हमारा। कितना मर्सीफुल है। तो आप आंसर बोल दीजिए थोड़ा हाँ बोल दीजिए। ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು। क्योंकि हम नाम करेंगे तो हमारा कुछ मतलब लॉस नहीं होगा। कि देखिए एक चरित्र है, नाम के ऊपर चरित्र बहुत सारा चरित्र है, बहुत सारा भागवत में बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चरित्र है। उसमें स्पेसिफिकली चरित्र है अजाम्बिल चरित्र, आपको सभी को पता होगा। मैं थोड़ा उनको बताऊँ। देखिए अजाम्बिल एक ब्राह्मण परिवार में था, लेकिन आप देखिए ये मैटेरियलिस्टिक ऐसा है, आपको कभी भी, आपको कितना बड़ा भी डिवोटी हो कि कितना बड़ा हो, आपको कभी भी गिरा सकता है। माया ऐसा है स्ट्रांग। अजाम्बिल को सभी शास्त्र ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन वो क्यों ये हुआ? क्योंकि आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए ना, माया पकड़ लेगा आपको। क्योंकि आप जितना भी पंडित हो, जितना भी ज्ञानी हो, जो भी हो, आपका सिचुएशन जैसा भी हो, आप पूरा टॉप लेवल में हो, लेकिन कभी भी माया गिरा सकता है आपको। वो नहीं, हम इतना स्ट्रांग नहीं बोल सकते कि हम भी माया के कबल में नहीं आते। माया का डिफरेंट लेवल में डिफरेंट एग्जाम होता है। हमारे लेवल जितना है उतना अकॉर्डिंग टू वो एग्जाम देना है। जो टॉप लेवल में है उनका टॉप क्वेश्चन आंसर है। इसीलिए अजाम्बिल देखिए कितना वो ज्ञानी था, सभी शास्त्र के बारे में उनको पता था, लेकिन वो क्या किया है ना, एक खराब पिक्चर उनका लाइफ पूरा जिंदगी बदल दी। लेकिन उनका एंड मोमेंट में, क्योंकि उनका सुकृत था, पहले वो भजन करते थे, वो शास्त्र ज्ञान था,
इसीलिए एंड मोमेंट में उनको थोड़ा वैष्णव का कृपा मिला इनडायरेक्टली। इसीलिए वर्तमान ये चरित्र में एक भी हमको शिक्षा मिलते, कम से कम हम तो जितना बुरा है ये तो होते नहीं, लेकिन हमारा पहले ज़माने में क्या होता था ना, हमारा बेटा बेटी का नाम क्या रखते थे ना, भगवान के नाम अनुसार रखते थे, क्योंकि हम फैमिली में अटैच है, एंड मोमेंट में भी हम वही फैमिली में अटैच रहेंगे, कम से कम हमारा बेटा बेटी का नाम पकड़ के हम भी उधर पा सकते हैं। वो पहले ज़माने में इससे थिंकिंग था। अभी लेकिन क्या है ना, पूरा फुल मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, पिंकू चिन्नू मीनू ऐसा दे देते, लास्ट में ये नाम पकड़ेंगे तो हम किधर भी जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर भी भगवान भी नहीं सुनेंगे। नहीं, वो अजामिल क्या करता ना, उनका बेटा को, क्योंकि उनका बेटा पे अटैच था, इसीलिए उनका बेटे का नाम पर बुला दिया, लेकिन विष्णुदूत चला है। अब सोचिए, सिंपली नारायण नाम के कितना शक्ति है, कितना शक्ति है नाम में। सिंपली नाम पकड़ा, उनको बेटा का नाम पकड़ा है, लेकिन भगवान के दूत आ गए। हम सिंसियरली और क्वाइटली बैठ के आराम से चैंटिंग करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन हमको फेथ आना है, हमको फेथ नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेथ होना है। इसीलिए हमको क्या करना है ना, सिंपली आचार्य का प्रिंसिपल और आचार्य जो बोले हैं उसको फॉलो करना है, और हमको जो वैष्णव साधु जो बोलते हैं उसको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसका डाउट आ जाता है, वो बोलते हैं वो उनका कुछ फायदा होगा, सिंपली बोल, हम भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो बोलते हैं आप बिजनेस करते हैं इधर प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। प्रभु कितना, प्रभु शिवानंद प्रभु लोन में भी दे दिए हैं, उनके कर्जा में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भागवतम देते हैं लोन पे, इंस्टॉलमेंट में देते हैं, कितना मर्सीफुल वो है, क्योंकि वो 2 लाख 2.5 लाख लोन में मतलब दिए हैं, और बाद में कब देंगे मालूम नहीं, लेकिन 2.5 लाख उनका इतना ये है, प्रभु ऐसे दे देते हैं, कोई देगा नहीं क्या, उसको भी ट्रैकिंग करो, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि प्रभु का मर्सी है, क्योंकि सभी को देते, सभी के पास पहुंचे, कोई नहीं पड़ेगा तो बाद में उसका परिवार में तो कोई आगे पड़ेगा ना, वो उनका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसीलिए ये सिचुएशन में, क्योंकि वही ये श्लोक में बताए हैं, क्योंकि लाइफ का एंड मोमेंट में कितना टफ सिचुएशन हो, लेकिन हमका लाइफ का बैक साइड में जो होके आया है वो लाइफ में एंड मोमेंट बना है। पहले देखिए, आप जितना भी सोचिए भगवान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचिए लाइफ का एंड मोमेंट, आप इधर का क्या होता है मेरे को मालूम नहीं है, मैं उड़ीसा का बात बताता हूँ, इधर आपको होगा वो शायद, क्योंकि लाइफ का जब भी कोई मरणासन व्यक्ति होता है ना, उसका फैमिली मेम्बर्स पूरा आ जाता है, और वो आपका इधर होता है ना, वही मरण में जो आसन मरण में होता है, उनका लाइफ में पूरा फैमिली मेम्बर आते हैं देखने के लिए, वो आते हैं देखने के लिए, वो बोलते हैं देखे दादाजी देखिए ये तुम्हारा नाती है ना, पोता है, इसको देखिए, मैं कौन हूँ, मेरे को पहचानो। वो बोलते हैं देखिए कृष्ण नाम उसमें स्मरण आएगा। अब सोचिए, वो बोलते हैं दादाजी क्या खाएंगे, उम्र भर नहीं खिलाए, लेकिन एंड मोमेंट क्या खिलाएंगे, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। आप सोचिए, रसगुल्ला सोचेगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, चींटी होकर जन्म लेगा। इसीलिए क्योंकि हमारा क्लाइमेट, हमारा सर्कमस्टेंसेस ऐसा है, हमको कृष्ण नाम हम स्मरण करना चाहते हैं तो भी वो हमको नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा सर्कमस्टेंसेस ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा हो गया है। इसीलिए क्योंकि हम जब भी कुछ टाइम मिलता है, कुछ कृपा मिलता है, वैष्णव के संग कीजिए, क्योंकि संग नहीं करेंगे तो आपको ऐसा बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि जेन्युइन वो सभी पैसा कमाएगा। इसका कभी भी पैसा कमाने के लिए इसका नहीं करता। आप सोचिए, एक कथावाचक कथा करेंगे तो कितना कितना पैसा लेते हैं। इसकन में देखिए, हर संडे फ्री क्लास, फ्री प्रसादम, सब कुछ देता है फ्री, लेकिन हम फ्री को नहीं लेना चाहते, हमको पैसा देना है, अच्छा चीज़ भी नहीं करेंगे, वो कचरा चीज़ खरीदना है, लेकिन हमको फ्री में सब कुछ मिलता है। भागवतम क्लास कौन फ्री में देता है, नहीं देंगे, सभी फ्री में मिलता है। इसकन में पूरा फ्री है, लेकिन फ्री का चीज़ सबको नहीं आसा आता है। कम से कम फ्री का चीज़ एक बार टेस्ट करके देखना है, टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट आपको पता चलेगा एक्चुअली वो टेस्ट है क्या टेस्ट लेस है। इसीलिए संडे देखिए, आप प्रभुपाद इसका नहीं होता तो, ये मंत्र नहीं होता तो, नाम नहीं होता तो, हम लोग देखिए यूथ अभी हम क्या करते हैं संडे में जेन्युइन जाके, किधर घूमने जाते हैं, किधर पार्क में जाते हैं, किधर फिल्म देखने जाते हैं, ये सब भी करते हैं। आप देखिए इस्कॉन में जाइए, पूरा यूथ जाके संडे देखिए, पूरा यूथ डांस करता है, सर्विस करता है, घर में काम नहीं करेंगे, लेकिन टेम्पल में जाके काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा मिल रहा है, ऐसा वो टेस्ट उधर मिल रहा है, इसीलिए उधर जाते हैं।
क्योंकि घर में टेस्ट नहीं मिलता है ना, क्योंकि उधर नाम में और भजन कीर्तन में उनको टेस्ट मिलता है, इसीलिए उधर वो जाते हैं। इसीलिए हम तो बिजी लाइफ में शेड्यूल होते हैं, वो नेक्स्ट लोका में आएगा एक्चुअली हम कैसे कर्म करेंगे, वो कृष्ण से अटैच होके। हम भी सभी का बिजी लाइफ है, हम सभी गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं है हम घर बार छोड़ के चले गए। इसीलिए हमको कम से कम भगवान का नाम स्मरण करना है। दिन भर हम कितना फालतू में जाता है नाम स्मरण में। देखिए आप हजम मिल थोड़ा सा एक नाम एंड मोमेंट में स्मरण किया, नारायण से बोल दिए, बस उनका उद्धार हो गया। लेकिन हम पूरा जिंदगी भर हम अच्छे से कम स्टार्टिंग करिए एक माला से, एक दिन एक माला कीजिए, कितना 5 मिनट्स 10 मिनट्स लगेगा, उसमें कुछ भी आपका लॉस नहीं होगा। ये धन है ना कृष्ण धन कभी भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपका वो आप सेविंग या बैंक अकाउंट में आप रखेंगे तो कुछ भी फिक्स डिपॉजिट कीजिए, वो आप लाएंगे, घर करेंगे, ये करेंगे, वो पूरा खर्च हो जाए। लेकिन ये कृष्ण धन ऐसा है ना, वो आपका बैलेंस रहेगा, इधर भी आपका काम आएगा, आपका प्राण त्यागने के बाद भी काम आएगा। ऐसा नहीं है फिर भी इधर काम आता है, इधर काम आता है फिर भी बाद में काम आता है। अभी हम ये तो सोचते हैं कि सभी लोग बोलेंगे कि हम लोग तो काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम पूरा बिजी शेड्यूल है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। सपोज आप देखिए हम अभी पूरा जितना भी बिजी है, हम हमारा फैमिली पे अटैच है। सपोज एक कोई बोलेगा आपका फैमिली का इसका तबीयत खराब है, आपको 5 राउंड चैंटिंग करना, आप नहीं करेंगे? करेंगे ना नहीं करेंगे? सोचिए, करेंगे ना। इसीलिए हमको क्या ना भगवान से कुछ आस है, क्योंकि हमको बेनिफिट मिलता है तो हम करते हैं, बेनिफिट नहीं मिलता है हम नहीं करेंगे। हमारा ये एटीट्यूड हो गया है, क्योंकि हम सभी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखते हैं, हमारा बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी हो गया है। क्योंकि हम किसी को देखिए, वही माँ बाप बेटे के लिए सब कुछ करते हैं, वही बेटा सपोज हम माँ बाप जाते हैं काम करने के लिए, वो आते हैं तो शाम काल में क्या करते हैं, चॉकलेट लाते हैं, टॉफी लाते हैं, कुछ ला के बेटा को देते हैं। वही टॉफी वो बेटा लेके क्या करेगा ना, उसका मम्मी को दे देगा, उसका पापा का मुंह में दे देगा, तो उसका पापा खुश है, मेरा बेटा मेरे को दिया है। लेकिन क्या है, उसका पिताजी का पैसा है, वो पिताजी को दे रहा है, फिर भी पिताजी खुश है। हमारा कृष्ण हमको कितना दिया है, उसी में से हम कुछ दे देंगे तो वो कितना खुश होंगे। हमसे वो कृष्ण ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, सिंपली वो बोलते हैं थोड़ा सा ही मेरा भजन कर लो, थोड़ा कर लो, क्योंकि वो हमको बुला रहे हैं। हमको देखिए इधर हमको कितना कष्ट चलते हैं, पदे पदे विपद इधर है, ये मैट्रिस्टिक इतना है। हम सोचेंगे ये हो जाएगा तो मेरा अच्छा नौकरी हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं अच्छा लड़की से मैरिज कर लूँगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरा अच्छा बच्चा, ये कभी भी नहीं होता है। हम सोचते हैं ये एक डिजायर खत्म हुआ तो दूसरा डिजायर आता है, नीड्स एंड वांट्स मोर एंड मोर मोर एंड मोर मोर, कभी भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लज्जिक है। हम सोचते हैं ये एक हमका फुलफिल हो गया ना, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर फुलफिल होगा तो फिर नेक्स्ट आएगा। अभी आपका 5 लाख का कार है, आपका 5 लाख का कार एम खत्म हो गया ना, आपके पास 10 लाख इनकम आएगा तो आपको ऑडी BMW में आप जाएंगे। कभी भी आपका माइंड नहीं सोचेगा कि इतना हम कम में रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा आचार्य लोग देखिए कितना कितना पैसा है, हम प्रभुपाद को जानना है, सड़क गोस्वामी में हमारा है, कितना कितना करोड़पति थे, और फिर भी सभी छोड़ के हम इस परंपरा में इस्कॉन में है, मतलब पूरा रीच परंपरा है। हम कोई भी नहीं सोचता है छोड़ के इस्कॉन को भी चले जाते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ करना है, इस्कॉन में रहना है, ऐसा नहीं है। हमको कुछ पाना है तो कुछ थोड़ा खोना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे। तो देखिए हम एग्जाम में टॉप करेंगे तो कुछ सैक्रिफाइस करते हैं ना, करते हैं। मूवी जाना बंद, इधर सभी को सब कुछ काम बंद, स्टडी में फोकस करते हैं। फैमिली फंक्शन, फैमिली प्रोग्राम, हम सब कुछ सैक्रिफाइस करके स्टडी करते हैं तो कुछ टॉप रैंक लाते हैं। हम कृष्ण के लिए कुछ ये करेंगे तो हमको कुछ थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। सैक्रिफाइस नहीं करें, बिना सैक्रिफाइस से कुछ नहीं मिलता है, मैटेरियलिस्टिक में नहीं मिलते तो भगवान के कैसे मिलेंगे हमको। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक है कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धि
बुद्धि मम एवैस्य संशय। क्या होता है ना ट्रांसलेशन, देयरफॉर अर्जुन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइटिंग विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन टू मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। भगवान जी से इधर बोलते हैं कि आपको बोल दिया कि अंतकाल में मेरा भजन करना है, फिर बोलते हैं आप क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा क्योंकि हम ये सभी भगवान दे दिए, हमको परिवार दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, फिर कैसे भजन करना है, फिर उनके लिए कमाना है, उनको खिलाना है, उनको रहने के लिए सभी जिंदगी देना है। भगवान जी इधर बोलते हैं कि आपको कुछ छोड़ छाड़ के मेरे नाम से जपने के लिए हमको मैं तुमको नहीं बोला है। मैं बोलता हूँ सब कुछ करो, तुम्हारा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, तुम फैमिली हो, तुम गृहस्थ हो, तुम गृहस्थ का काम करो, कोई नहीं मना किया है गृहस्थ को छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। भगवान जी ऐसा नहीं बोले। भगवान बोलते तुमको जो बोला है, तुम्हारा प्रेस्क्राइब जो ड्यूटी है, तुमको परिवार संभालना है, परिवार संभालो। जो फ्री टाइम में मिलता है, फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, फालतू का मूवी जाते हैं, टाइम पास करते हैं, रील्स देखते हैं, ये सभी काम फालतू का काम। वो फालतू का काम छोड़ के मेरा नाम स्मरण करो, इतना सा है। तो आप ट्रांसलेट कीजिए। इधर क्लैरिटी क्यों, क्योंकि अर्जुन जी मोह में आ गए थे, इसीलिए भगवान जी उनको बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम कितना तपस्या करके भगवान शिव जी को डिफीट किया, पशुपति इंद्र जी से वरदान मिला, सभी से वरदान मिला, आप इतना एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी है, फिर भी आप बोलेंगे तो ये सभी मैं नहीं करूँगा, तो आप पे लोग हंसेंगे क्योंकि आप इतना कैपेबल थे तभी नहीं कर पाए। अब जो कैपेबल है, अब आपका ड्यूटी क्या है, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम करना है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम है। एक जॉब करता है, वो जॉब करना है, जॉब करना है। आपको नहीं बोला, आप तो 24 आवर्स जॉब नहीं करते हैं ना, जितना जॉब करते हैं, जितना फ्री टाइम हमको मिलता है भगवान नाम का स्मरण करेंगे, उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है। क्योंकि ये सभी हमारा, हम जो भी सपोज आप बोलते हैं कोई घर में बोलेगा कि हम कुकिंग करते हैं, ये करते हैं, सभी काम करते हैं, उधर भी काम कोई भी काम करेंगे, सब हम जो भी काम करते हैं हम उसी में भी कृष्ण नाम ले सकते हैं। ठीक है, माला में जप नहीं कर सकते, लेकिन कुकिंग करते हैं उसी नाम में हरे कृष्ण करके भी ये सभी वेजिटेबल काट सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी उसमें नहीं रहेगा। कभी भी हम कृष्ण नाम ले सकते हैं। काम करते हैं, अभी बस में ट्रैवल करते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, मोबाइल ले करेंगे, लेकिन उसी नाम में हम मुंह में जप सकते हैं हरे कृष्ण रेगुलरली हम ऐसे चल सकता है। क्योंकि अब देखिए, एक बार रेगुलर आप ये सभी करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका मुंह में आ जाएगा, कोई भी बोलेगा तो। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो हम कुछ दूसरा कुछ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो आता है। इसीलिए क्योंकि देखिए, हमको कोई रॉन्ग चीज़, देखिए आप ये दुनिया में देखिए मैटेरियलिस्टिक में कोई रॉन्ग चीज़ किसी को कोई सिखाता है, दारू पीना, सिगरेट फूकना, ये सभी रॉन्ग चीज़ है ना। कोई किसी को सिखाता है, आओ किशन प्रभु इसको सिगरेट ऐसे पीते हैं, कोई भी सिखाया है, किसी को प्रभु सिखाया है। रॉन्ग चीज़ किसी को भी कोई सिखाते नहीं है, लेकिन अच्छा चीज़ सिखाने के लिए पड़ता है। ये करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, एक श्लोका पढ़ो, ये करो, टेम्पल जाओ, सिखाना पड़ता है। लेकिन हम एक हफ्ते में एक बार भी टेम्पल नहीं जाते हैं। इसीलिए हमारे हिंदुत्व में कितना प्रॉब्लम है। कम से कम देखिए, मुस्लिम एक बार नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार जाता है, क्रिश्चियन चर्च को संडे जाता है, लेकिन हम हिंदू लोग क्या करते हैं, काम पढ़ने पर मेरा बेटा का तबीयत खराब है, चलो टेम्पल जाएंगे, मांगेंगे, एक केला दे देंगे छोटा 5 रुपया में। बहुत सारा डिमांड है हमारा, मेरा बेटे को नौकरी चाहिए, मेरा बेटे के लिए अच्छा लड़की चाहिए, मेरा परिवार चाहिए, मेरा कोठा चाहिए, सभी चाहिए। लेकिन कभी भी हम जाके पूछे हैं भगवान आप अच्छे हैं? नहीं पूछे, हमको मालूम नहीं है, हमको नहीं चाहिए भगवान अच्छा है नहीं है। भगवान तो
मतलब पत्थर है ना, वो कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उनको हमको खाते नहीं पीते नहीं, हम ये ऐसा बोलते हैं भगवान खाएंगे तो हम नहीं दे सकते, वो बात बोलते हैं, मतलब ये लॉजिकल नहीं है। हम क्या करते हैं ना, जब भी डिमांड करते हैं, वो पत्थर से जाके क्यों डिमांड करना? अब भगवान सोचते हैं तो तभी जाके डिमांड करते हैं ना, वही भगवान सोचते हैं तो खाने के लिए लेके जाओ, भगवान भी खाएंगे। आप सोचिए विदुर जी के घर में गए थे, केला का छिलका खा लिए, सबरी का झूठा बेर खा लिए, आपसे आप एक केला देंगे तो भगवान नहीं ले, लेकिन आप भगवान वो नहीं देखते हैं कितना क्वांटिटी, आपके अंदर कितना भाव है। क्योंकि भगवान पहले ज़माने में क्या होता था ना, हमारा साधु संत के पास मतलब क्वांटिटी नहीं था, वो मन में देते थे भगवान को, मन में सोचते थे ये फूल में भगवान, वो मन में मतलब थिंकिंग करके वो चढ़ा देते, इतना इतना ये सारा पूरा एक खीर है, ये पूरा ऐसा सोच के भगवान को चढ़ा देते। उनके पास कुछ नहीं था ना, वो भजन करते थे, वो मन में सोचते हैं ऐसा फूल है, ये है, वो पूरा मन में सोचते हैं, क्योंकि भगवान वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका भाव है। आप प्रभु जी एक बार बोले थे इधर, जो उनका प्रभु वो जो शिव जी के भक्त थे ना, जो काली के भक्त थे, वो बलि देने के लिए उनका भाई जो फूल को मन में ये दे देते हैं ना, हाँ भागवतम में, हाँ जड़ भरत, उनका जो भाई था ना, उनको मन में उनका, क्योंकि कभी वो दुर्गा माता काली माता का पूजा करते थे, कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे, उनका मन में उनका बागीचा था, वो सोच दिए, इतना दिन से वो पूजा करते थे लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए काली माता। लेकिन एक दिन उनका भाई जाके उनका फूल देख के वो अच्छा लगता है, वो मन में कृष्ण को अर्पण कर दिया। उस दिन नेक्स्ट डे वो लेके जाए तो फूल उनके ऊपर काली माता प्रसन्न हो गए। वो काली माता प्रकट हो गई, उनको बोले क्या चाहिए आपको, मेरे को बोलिए। ये बोले कि मैं इतना दिन से आपको पूजा करता था, कभी अभी सेटिस्फाई नहीं था, अभी अचानक सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मेरे कृष्ण को अर्पण करके उसको मेरे को आज चढ़ाया, इसीलिए मैं बहुत सेटिस्फैक्शन हूँ। क्योंकि हम सोचते हैं हम डायरेक्टली लेके देवादेव को देते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको कृष्ण को देना है, क्योंकि उनको देने के बाद वो प्रसादम रूप में सभी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए हमको कृष्ण को फेथ रखना है कि देखिए आप जाएंगे तो आप जिधर भी जाइए, आप बस स्पेशली एक देवा देवी के पास हम जाएंगे तो वो उनको स्पेशली जो दिया जाए, जो अथॉरिटी दिया है वो उतना ही देंगे। लेकिन आप देखिए कृष्ण के पास जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक ही बार आप जो का डिमांड है, घर का डिमांड है मांगिए, आपको फैमिली का डिमांड है मांगिए, कृष्ण को मांगिए। कृष्ण को मना किया है आपको, कभी बोला है मेरे को मांगेगा मैं नहीं दूंगा, लेकिन कृष्ण क्या ना आपके लिए जानते हैं ये सब देंगे तो आपका डिमांड ज़्यादा ज़्यादा, मैंने जैसे हंग्री होता है ना, खा 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 के लास्ट क्या होता है ना, एलर्जी हो गया, बदहजमी हो जाए, आप मर जाएंगे, फिर उल्टी आ जाएगा। इसलिए कृष्णों को पता है कितना इसको देना है, कितना नहीं देना है, कितना क्वांटिटी में देना है। इसीलिए हमको कुछ डिमांड नहीं करना है, हमको सिर्फ कृष्ण को बताना है, ठीक है, कुछ भक्ति में अग्रसर होने के लिए बताना है। ये सभी मैटेरियलिस्टिक आएगा जाएगा, क्योंकि देखिए आपका भाग्य में लिखा जो है 1 करोड़ लिखा है, आप लाइफ टाइम में 1 करोड़ ही हजम कर पाएंगे। देखिए आप कोरोना में कितना सारा बैंक अकाउंट में करोड़ रुपया था, लेकिन वो क्या है, भोग कर पाए। अभी देखिए करोड़पति करोड़ कार में घूमते हैं, लेकिन वो खाते क्या मालूम है आपको, डायबिटीज, शुगर, बीपी, सूखा रोटी, इतना सा सब्जी, लेकिन बैंक बैलेंस से 100 करोड़ से, वो क्या फायदा है, कुछ फायदा है। लेकिन आपको जो अलॉटमेंट है उतना ही मिलेगा, आप सर पटक के फोड़ दो सर, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप सोचते हैं मैं ज़्यादा परिश्रम करता, ज़्यादा परिश्रम करोगे आपका बॉडी डिक्रीज होगा, लेकिन आपको जितना भोगना है ना उतना ही भोग है, आप उससे ज़्यादा भोग नहीं सकते। आपको अलॉटमेंट है 5 करोड़, आप 10 करोड़ कमाएंगे, लेकिन 5 करोड़ आपका अलॉटमेंट है, उतना ही आप एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी 5 करोड़ ना मेडिकल में जाएगा, दूसरा कोई लूट लेगा, ऐसा होगा, वो 5 करोड़ आपका एंजॉयमेंट नहीं में होगा। इसीलिए हमको ये सभी किधर पता चलेगा, हम घर में रहेंगे, हम सोचते हैं ना, मेन है बेसिकली हम क्या है ना, हम घर में रह जाते हैं, हम सोचते हैं वो इतना बड़ा कोठा किया, ये इतना बड़ा गाड़ी किया, मेरे को करना है, लेकिन उसको अलॉटमेंट वो पिछला जन्म का है, इसीलिए वो जन्म में क्या क्या किया है, ये जन्म में अलॉटमेंट है। लेकिन हम ये सोचते नहीं है, मैं सपोज एक इंजीनियर हूँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं थोड़ा उसका लोअर लेवल हूँ, मैं सोचता हूँ वो 5 लाख का 10 लाख का गाड़ी चढ़ा, मैं भी चढ़ना है, लेकिन उसका कैपेसिटी मेरा कैपेसिटी डिपेंड है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा एफर्ट करता हूँ।
अभी आप देखिए, अभी न्यूज़ में आया था ना, आप देखे होंगे, जब ये iPhone 16 Pro लॉन्च हुआ था, उसका माँ बाप उसको फूल बेच रहा है, उसका सभी मतलब जमा पूंजी इकट्ठा करके उसका बच्चे का डिमांड फुलफिल किया। वो कर्जा में लेकर उसको आईफोन दिया, उसको बोली आईफोन का क्या फ़ायदा, उसको फीचर के बारे में पता है, सिर्फ आईफोन का जो टैग है ना उसको दिखाने के लिए। अब अभी क्या है ना, हमको दिखाने का ज़माना है, हम कितना स्टेबल है वो नहीं है, हमको दिखाना है। आईफोन के लिए कितना कि सुसाइड भी हो गया, इसीलिए हमको कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है। हमको जितना अलर्टेड है, जितना है हमको सोचना है, बस उतना है, हमको मैनेज करना है। हमारे पास ज़्यादा आता है तो ठीक है, हमको डोनेशन करना है कुछ अच्छा काम में, क्योंकि अच्छा काम में हम नहीं यूज़ करेंगे तो वो पैसा वृथा है। आप देखिए, आपका पैसा जो है ना किस में यूटिलाइज होगा, कुछ दान किया, दान भी प्रभु जी सभी बताए दान में कितना पाप लगता है। एलिजिबिलिटी में दान नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा, वो भी वृथा है। लेकिन क्या ना, किधर दान करना है, ये सभी चीज़ कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम सत्संग करेंगे तो क्लास सुनेंगे तभी जाके पता चलेगा। हम भी ऐसा थे, क्योंकि सभी क्लास सुन के इसके आने के बाद हमको पता चला ये सभी चीज़ें। मैं नहीं सोचा था प्रभु जी, मैं दान के बारे में प्रभु जी से सुना, लेकिन पहले में मेरे के बाद हम सोचते हैं इधर दान करेंगे उधर दान करेंगे, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल दान में कितना, हम दान करके भी पाप करेंगे। इसीलिए हमको क्लास आएंगे तो ये सभी डिवोशनल एसोसिएशन में रहेंगे तो हमको पता चलेगा, और नहीं तो हमारा जीवन भी वृथा हो जाएगा। हम सोचते हैं हम इतना करते हैं, लेकिन हमका कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। कोई मिस्टेक हो गया तो कोई सजेशन कुछ है, प्रभु बोलेंगे सजेशन कुछ। और आज आदित्य प्रभु का आविर्भाव दिवस है, प्रभु जी उसके बारे में तो आपको जानकारी देंगे। हरे कृष्ण। ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಸಾರಾಂಶ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದಿ सबको हिंदी में ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಸಾರಾಂಶ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, 8.6 8.7. ಎಂ ವಾಕಿ ಸ್ವರಭಾವ ನಿಜ ಪ್ರತ್ಯೇಕರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಂಬೆಯ ಸದಾ ತತ್ವ ಪಾಡ್ತಾರೆ. 8.7 ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾನಸ್ಪರ ಇದ್ದೀಗ ಮೈಯಲ್ಲಿಂದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮನೋಬಿಡಿಸಿ ಅಸಂಸ್ಕರಣ ಭಾವ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಯೋ ತನಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಾತ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಸಗುಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ, ನೀವು ಜಾಮೂನ್ ತಿಂತೀರಾ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಂದಿಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಆವಾಗ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೊನೆ ಸಾವು ಆಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ಸಾಗಬೇಕು, ನಾನು ರಸಗುಲ್ಲ ತಿನ್ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಇರುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಜಾಮಿಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಜಾಮಿಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರು ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ತನಕ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಮನುಸ್ಮರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಜಾಮಿಳ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಮನುಸ್ಮರ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಮನುಸ್ಮರ. ಯುದ್ಧ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಭಗವಂತನ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾ ಮನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಚ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. भक्तजन का संग मिलता है ना, वो बहुत दुर्लभ है. बहुत जनों के बाद भक्तों के संग मिलता है हमको, इसलिए सुदुर्लभ है. केवल दुर्लभ नहीं है, वो सुदुर्लभ है, रेयर, बहुत रेयर है. इसलिए हमको प्राप्त हुआ है भक्तों का संग में रहना, भक्तों के संग में गाना, नाचना, प्रसाद लेना, ये हमारा भाग्य है. तो इसलिए हम इस भाग्य को भगवान को अर्पण करना है. भगवान हमको बहुत कृपा दिया है. ऐसा नहीं तो नहीं, हम भक्तों के संग नहीं मिलता था. हम वैसे सिगरेट स्मोक करके ड्रिंक्स करके चला जाता था जन्म. तो नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट कब देखना है? अगले जन्म में, अगले जन्म में. सो अगले जन्म में कुत्ता बन के हम घूमना पड़ता है रास्ता. इसलिए ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ ಭಾವಂ ತ್ಯಜಂತೆ ಕೆಲವನು. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದಿ, ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಹಿಂದಿಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಾಂಶ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಭುಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರತಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯವರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ, ಹಾಫ್ ಡೇ ಉಪವಾಸ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಸೊ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಅವತಾರ. ಈಗ ಪಂಚತತ್ವ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಂಚತತ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಕೃಷ್ಣ, ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಲಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ, ಅವರು ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿಪುರಲ್ಲಿ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಓ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಬರಬೇಕು ಕಲಿಯುಗನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಯಾರಿಗೂ ಈ ಭಗವಂತನ ರಹಸ್ಯ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಗೌರ ಭಕ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಕೃಪೆನೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಏನೋ ಖುಷಿಗಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ದುಡ್ಡು, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವನ ಹತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ತಿನ್ನೋದಿಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಉಳಿದೇನಾಯಿತು, ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಾನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು, ದಾನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಹತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಏನೇ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.